हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। इस वीडियो में हम आपके साथ पार्ट 2 लेके आए हैं करंट अफेयर्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके जूनियर एडेड एग्ज़ाम के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन चलाई गई। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की जो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है वो कहाँ पर चलाई गई है। तो वो दिल्ली में चलाई गई है। 37 किलोमीटर 37 किलोमीटर लंबी लाइन है, जनकपुरी पश्चिम से लेकर बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन को जोड़ती है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर शुरू की गई, तो वो कोलकाता में शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने जिहान दारूवाला। उन्होंने ये जो खिताब है वो हासिल किया साखिर फार्मूला 2 रेस में जीत दर्ज की और ऐसा पहले बन गए भारतीय जो फार्मूला 2 रेस को जीते हैं। चले नेक्स्ट, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। गोल्डन पीकॉक मैनेजमेंट अवार्ड 2020 दिया गया सेल को। सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, और इसकी स्थापना 1954 में की गई। सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी सोमा मंडल। अगर बात करें सेल की, तो सेल जो है वो सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन करने वाली कंपनी है और सेल एक महारत्न कंपनी है और इसे महारत्न कंपनी का जो दर्जा मिला था वो 2010 में मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं, किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया। किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और हाल ही में उन्होंने आदेश दिया है कि सड़क के किनारों से सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से 82.5 डिग्री जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक रेखा है, वो गुज़रती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है वो 2022 तक का है। इसे मैं यहाँ पर और क्लियरली बता देती हूँ। किसानों की आय को डबल करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2022 तक के लिए रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और अगर हम बात करते हैं और लक्ष्य की बात करते हैं, तो हर घर जल पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो 2024 तक रखा गया है। और बात करते हैं टीबी को हराने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है, टीबी मुक्त भारत का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2025 तक। मलेरिया मुक्त भारत का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2030 तक का। चलिए वापस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर भी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि लिथियम एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी धातु होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं और उन्हें हम चाकू से नहीं काट सकते हैं। लेकिन 2 या 3 ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। ये अपवाद हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। आयरन हो गया, वो बहुत हार्ड होते हैं, उन्हें हम इजीली नहीं काट सकते चाकू से। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं।
ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात के बारे में अगर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताऊं तो वो ज़रूर आप नोट कर लें। वेट, देखिए गुजरात के अगर मैं मुख्यमंत्री के बारे में बात करूं तो गुजरात के वर्तमान में जो सीएम हैं वो हैं विजय रूपाणी। विजय रूपाणी। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बात करी जाए कि सबसे बड़े चिड़ियाघर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर की जो स्थापना है वो गुजरात में की जाएगी। और बात करें कि इसको कौन बनाएगा, तो इसको बनाने का ऐलान जो है वो रिलायंस कंपनी ने किया है। गुजरात के जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। और भारत का पहला डायनासोर पार्क जो है वो भी कहाँ पे है, गुजरात में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां सदस्य बना। आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां सदस्य बना है अंडोरा। अगर हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में ही भारत का पहला पशुओं के लिए जो स्मारक बनाया गया है वो कहाँ पर है, वो मथुरा में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वार मेमोरियल कह सकते हैं डॉग्स के लिए, बेसिकली ये मथुरा में है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो लद्दाख के लेह में इसका उद्घाटन किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र जिसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। अगर हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में तो ये वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। और बात करें लद्दाख की तो लद्दाख में जो हेमिस नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट चलते हैं। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया हेमंत कुमार पांडे को। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट और लास्ट, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया या किसने जीता, तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता। और लुइस हैमिल्टन जो है ये एक ब्रिटिश मर्सिडीज ड्राइवर हैं। और ये फार्मूला 1 रेस जीतने वाले अब तक के सबसे युवा हैं, समझ लीजिए युवा चैम्पियन हैं लुइस हैमिल्टन। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।